हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे इस चैतन्य क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग डेली एमसीक्यू सीरीज करते हैं और इस एमसीक्यू सीरीज में आपको बिहार एसएससी, एसएससी, सीजीएल या फिर सीटेट का एग्जाम अभी आने वाला जो है, और साथ ही साथ अभी जो 7 तारीख से जो एग्जाम डेट निकला है डीएलएड के बिहार में, जो भी स्टूडेंट डीएलएड के हैं उनके लिए, और साथ सीटेट और बीपीएससी टीचर वालों के लिए, सभी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। इसके मदद से आप इन सभी एग्जाम में जो आज, जैसे कि आज का क्लास है हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि पंजाब एवं मैसूर, आज हमारा जो टॉपिक है पंजाब एवं मैसूर है, इससे रिलेटेड टॉपिक जो आपको सॉल्व करने में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो भी इस क्लास में नए हैं इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप, और साथ में बेल बटन जो आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि आपको जब जब हम क्लास लाएं आपको ये क्लास का नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। जो आज का क्लास का जो मुख्य बातें हैं वो उसी कवर करेंगे, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसे थोड़ा सा सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में कौन इसमें से जो था सम्मिलित था? ए है दिल्ली, काबुल, मकरान और श्रीनगर। इनमें से कौन रंजीत सिंह के राज्य में शामिल था? इसमें जो आपको नजर आता है श्रीनगर, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्रीनगर जो है रंजीत सिंह के राज्य में शामिल था। रंजीत सिंह का जन्म जो हुआ था 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में हुआ था, ये बात आप लोग को पता होगा। और रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच लगभग 25 अप्रैल 1809, याद रखिएगा कब, 25 अप्रैल कब, 1809 में एक संधि होता है, आपको पता होना चाहिए, अमृतसर की संधि होता है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। वहीं रंजीत सिंह जो है 1818 में मुल्तान, 1819 में इन्होंने कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। रंजीत सिंह ने क्या किया था? 1818 मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 34 में पेशावर को जीत लिया था। चलिए यहाँ पे पेशावर नहीं है, मुल्तान भी ऑप्शन में नहीं है, श्रीनगर, इसलिए श्रीनगर को कब जीता? 1819 में। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? अभी जस्ट आपको बताया एकदम मस्त से, रंजीत सिंह शुक्र चकिया, रणजीत शुक्र करो चक्का घुमा के, याद रखिएगा, शुक्र करो रंजीत सिंह, शुक्र करो चक्का घुमा के, शुक्र चकिया मिसल से। किस मिसल से संबंधित है? शुक्र चकिया मिसल से। 3 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो रंजीत सिंह का जो राज्य का राजधानी था वो कहाँ होता था? ये जो आपको अमृतसर के आसपास, जो पंजाब के आसपास एरिया में पड़ता है, जो अभी पाकिस्तान में है। आप यहाँ से समझ में भी सकते हैं कि जो अभी क्या वर्तमान में कहाँ है, जो वो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। तो इस हिसाब से हमारा अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला, और जहां पे स्थित है वहीं पे भगत सिंह को फांसी की सजा भी दी गई थी, इसलिए आंसर क्या होगा? लाहौर। लाहौर में रंजीत सिंह का क्या था? राजधानी था। 1798 में 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। जमान शाह पंजाब पर आक्रमण किया था, और वापस जाते समय उसने कई तोपे, जो कैसे रंजीत सिंह इतना मशहूर होता है तो आपको बताते हैं। 1798 में, कब? 1798, 1798, 1798 में एक अफगानिस्तान शासक होता है जो पंजाब पे आक्रमण करता है। तो शासक का नाम क्या है? जमान शाह। उसका जो है कई सारा तोप आक्रमण के समय में जाते समय कई सारा तोप क्या होता है कि चिनाब नदी में गिर जाता है, और इसी चिनाब नदी से उस सारे तोप को निकाल करके रंजीत सिंह ने महाराजा जमान शाह को सौंपा, जिसके बाद 1799 ईस्वी में रंजीत शाह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर इसे अधिकार सौंप दिया गया। रंजीत सिंह को निकलवा कर जब उसे सौंपा तो उसके बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दिया था। लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दिया था, और 1799 में पूरी तरीके से लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो आपको ये कहानी पता चल गया हो, क्या था? एक जमान शाह था, जमान शाह था, उसने क्या किया? जाते समय उसका तोप गिर गया। इसी तोप कौन सा नदी में गिरा था? चिनाब नदी में। कौन सा नदी में गिरा था? चिनाब नदी में। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह को उस कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त हुआ था? ये आपको ऑप्शन में दिया गया।
शाहसुजा, जमान शाह, दोस्त मोहम्मद से और शेर अली से। इसमें किससे प्राप्त किया था? जमान शाह से उन्होंने, सॉरी, शाहसुजा से उन्हें कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। इसलिए आंसर जो होगा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए फटाफट जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखें, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इनमें से कौन ये बात कहा था कि, यानी कि देखिए रंजीत सिंह का क्या होता है, एक हाथ फोड़ दिया जाता है, पूरी बात जाते हैं। रंजीत सिंह जब इनका जन्म होता है, पूरी तरीके से इसका कुंडली जानते हैं। 13 नवंबर 1780 को जन्म हुआ था और कौन सा मिसल में हुआ था? शुक्रचक्या मिसल में हुआ था। इसका पिता का क्या नाम क्या था? महासिंह। पिता का नाम क्या था? महासिंह हुआ था। वही 12 वर्ष के जब ये था तो इसका पिता मर गया और 1792 से 97 तक एक प्रतिशासन प्रसिद्ध, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, इसने शासन कार्य चलाया था। फिर 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाले। 1799 में जब ये क्या था, 12 साल की उम्र में था तो इनका पिता का डेथ हो गया था, महाशाह का, जिसके कारण से ये शासन नहीं चला पाता। फिर देखते हैं शासन कौन चलाता है। माँ, इसकी माँ जो होती है, और इसकी सास और दीवान जो लखपत राय, इन लोगों ने मिलकर शासन चलाया। फिर देखते हैं कि 1797 में ये खुद शासन चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और रंजीत सिंह को लगभग 1799 में आपको पता चला कि चिनाब नदी में जो तोप गिर गया था जमान शाह का, उसे पहुंचाने का लाहौर इसे मिल गया। और देखते हैं कि अमृतसर पर 1805 में तथा फरीदकोट, माले और कोटाल और अंबाल पर 1808 में इसने विजय पाया था। इसीलिए रंजीत सिंह के योग्यता के कारण जब इनका एक आंख फूट गया तो इन्होंने कहा था कि मेरी ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से एक जैसा देखूं। आपको बता दें कि रंजीत सिंह एक ऐसा शासक था जो सभी किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। इसलिए जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा? महाराजा रंजीत सिंह। 6 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका जो बेटा था वो कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? खड़क सिंह। 1839 में जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाता है तो इसी का बेटा खड़क सिंह, जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहा ना, तब तक पंजाब में जो है कोई भी ब्रिटिश सेना अपने अधिकार स्थापित नहीं कर पाया था, जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहा। वहीं देखते हैं रंजीत सिंह का जिंदा खत्म होने के बाद धीरे धीरे पंजाब राज ये ब्रिटिश लोग उस पर अधिकार करने लगे। इसलिए देखते हैं कि कब रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 में, याद रखिएगा 1839। खड़क सिंह हुआ था उसका बेटा। फिर देखते हैं 6 नंबर 7, यहां पे आपको देख सकते हैं, यहां पे दिया गया है आंसर, यही दे दिया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? जो सिखों का सबसे अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह और डी है दिलीप सिंह। इसका जो आंसर होगा डी, दिलीप सिंह सिखों का सबसे अंतिम राजा था 1843 से लेकर के 1849 तक। कब? 1843 से लेकर के 1849, 1843 से 1849। भाई लोग, आप लोग को अगर ये क्लास अच्छा लगता है दोस्त, तो आप इस क्लास को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। मैं आपको पहले बता, ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी किसी न किसी पीसीएस एग्जाम्स का ही क्वेश्चन लिया गया है। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी, ये जो क्वेश्चन था आपको, ये क्वेश्चन था, ये खुद झारखंड पीसीएस के 2003 का क्वेश्चन है। ये झारखंड पीसीएस के 2003 का ये क्वेश्चन है। आप यकीन नहीं आता तो एक बार जाके इससे मिला के देख लीजिए हिस्ट्री पोर्शन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन दिलीप सिंह के बारे में सत्य है? ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। महाराजा दिलीप सिंह के बारे में पूछ रहा है। फिर नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। सी है, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। डी है, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। जब इनका निधन हुआ था, इनका निधन कब हुआ था? 23 अक्टूबर को निधन हो गया था।
कई कई जगहों पे 22 तारीख को भी माना जाता है। और पेरिस कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पेरिस किस देश में है, पेरिस किस देश में स्थित है, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको बता दें ये दिलीप सिंह है, महाराजा दिलीप सिंह है, जिन्होंने सिख धर्म को त्याग करके ईसाई धर्म को अपनाया था और इनका जो अंतिम संस्कार है वो इंग्लैंड में हुआ था। वही 9 नंबर देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, सिख साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रंजीत सिंह, शेर सिंह। इसमें जो दिलीप सिंह है सिख साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। वही देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? जब पंजाब का विलय करने के लिए 3 का परिषद में सदस्य में शामिल नहीं था, इनमें से कौन था जो परिषद में सदस्य नहीं था? ऑप्शन है HM इल्ट, बी है सर हेनरी लॉरेंस, सी है जॉन लॉरेंस, डी है रॉबर्ट मोंटेगोमरी। इसमें जो 2 जो था वो शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल नहीं था? HM इलियट और रॉबर्ट मोंटेगोमरी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए और डी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन बाकी जो ये दोनों शामिल था। आपको बता दें पंजाब जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जा रहा था तब उस समय कौन था? डलहौजी। 1849 ईस्वी में जब पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों का एक परिषद बनाया गया था डलहौजी के द्वारा। उस परिषद में सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल। कौन कौन? हेनरी लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। सर हेनरी लॉरेंस जो आपको ये दिख रहा है यही अध्यक्ष था, और जॉन लॉरेंस इसके साथ एक और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल जो सदस्य के रूप में थे। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। 1769 66 से 69 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो उस समय में कौन विजय हुआ था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? कौन हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा और हैदराबाद का निजाम। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पूरी तरीके से विजय हुआ था। और इसमें कौन सा संधि किया गया था? मद्रास की संधि की गई थी। कौन सा संधि किया गया था? मद्रास की संधि की गई थी, याद रखिएगा, मद्रास की संधि। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। कौन? नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। इसका जो आंसर होगा आपको हैदर अली इसका आंसर देखने को मिलेगा। हैदर अली ने ही 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, जिससे अपने सैनिकों को आधुनिक शस्त्र चलाने के लिए ये सिखा रहे थे। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त किया था और 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को भेज दिया था। हैदर अली को डिंडीगुल भेजा था। वही 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और इसे किले के रूप में अपनी सैन्य चौकी बना दिया। और 1777 में उन्होंने पुरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया था। हैदर अली को ऐसा कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था? यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ऐसा देखने को मिला था। 1781 ईस्वी में ऐसा हुआ था। कब हुआ था? आंसर कैप्टन पोपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो और जॉन गॉड। सर आयरकूट होगा इसका जो आंसर होगा। सर आयरकूट 1881 में हैदर अली को परास्त करता है और उसके बाद देखते हैं कि हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान इसके साथ युद्ध में शामिल हो जाता है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को कहां बनाया था तो आपको लोग को सबको पता ही होगा। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में। इसका आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहां बनाता? श्रीरंगपट्टनम में। 15 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? जिन्होंने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, ऐसा कौन थे जो विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका जो आंसर होगा हैदर अली,
मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और टीपू सुल्तान। इसका आंसर होगा डी नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी दूतावास स्थापित की थी। 16 टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1870 ईस्वी में हराया था। कब हराया था? 1870 में हैदराबाद में हराया था, पुल्लीलूर में हराया था, श्रीरंगपट्टनम में, और या फिर निजामाबाद में। कहाँ हराया था? पुल्लीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को हराया था। कब हराया था? तो पुल्लीलूर में हराया था। ये कब हुआ था? 1880 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1880 के आसपास ये देखने को मिलता है। ये कर्नाटक के आसपास जब कर्नाटक पर आक्रमण हुआ था 1880 में, तो उसी समय आरकाट पर अधिकार कर लिया गया था। किस पे? आरकाट पर अधिकार कर लिया। और तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पुल्लीलूर नामक स्थान पर हराया था। वही 17 नंबर, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, नंदराज, टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के पास साथ की थी। टीपू सुल्तान, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92, याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो होता है, अभी जस्ट हम लोग आप पढ़े थे, पहला आंग्लो मैसूर युद्ध कब होता है? 1766 से लेकर 1769। दूसरा होता है 80 से 85। तीसरा होता है 90 से 92। तीसरा कब होता है? 1790 से 92। ये जो लड़ता है, ये पूरी तरीके से टीपू सुल्तान लड़ता है, जिसमें कि ये हार जाता है, इसलिए टीपू सुल्तान के साथ किया जाता है। और कौन से अंग्रेज सेना किसके साथ किया था? कर्नवालिस के साथ किया था। चलिए आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में पूरी तरीके से मारा गया। जब दूसरा ये लड़ा था, तभी टीपू सुल्तान को संधि के तौर पर अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास सौंपना पड़ा था। संधि के तौर पर अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को सौंप दिया। फिर 1799 में देखते हैं, ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध करता है। कौन सा? चौथा। और इसी युद्ध में ये मारा जाता है, इसलिए क्या होगा? 1799। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जैसा है जो सही नहीं है? पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था। बिल्कुल ये सही है, हैदर अली पराजित हो गया था। बी है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था। ये तो गलत है, ये गलत है। हैदर अली क्या हुआ था? जीता था। बी है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। सी है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत है। सी नंबर ये आपको लगता है गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान इसमें हारा। टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। और डी नंबर है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के माध्यम दिवंगत हुआ। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जीता नहीं था। टीपू सुल्तान क्या किया था? हार गया था। वही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों को पराजित नहीं, खुद हार गया था, इसलिए ये भी गलत है। इसका जो आंसर होगा बिल्कुल ये डी नंबर सही होगा। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया, आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करिए। और आपको ये क्लास बिहार एसएससी हो या एसएससी हो, इस एग्जाम के लिए आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। उसके लिए बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण किया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण करवाया था। वो कौन सा चर्चा था? माउंट आबू में, कानपुर में, सरधान में, नैनीताल में। इनमें से क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से अगर आप बता सकते हैं जल्दी बताइए। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्चा का कहाँ करवाया था? सरधान में करवाया था। कहाँ? क्या? सरधान में करवाया था। लगभग 1750 से 36 के बीच जो था, ये बहुत ही प्रसिद्ध और मेरठ के निकट सरधान में करवाया गया था। कहाँ? मेरठ के निकट सरधान में करवाया गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और आज के लिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।